Impact of state governments on citizens and their daily life. नागरिकों और उनके दैनिक जीवन पर राज्य सरकार के प्रभाव. Have you ever realized how the policies and programs of the state government, which are often debated in the state legislature, impact our daily lives? क्या आपने कभी महसूस किया है कि राज्य सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों पर राज्य विधायिकाओं में होने वाली बहस किस तरह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है? All states run many schemes and projects which impact all of us directly or indirectly. सभी राज्यों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं तथा परियोजनाएं हमें प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः प्रभावित करती हैं, directly or indirectly. A critical part of these are the welfare projects implemented by various state governments. इनमें से प्रमुख भाग राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी परियोजनाओं का है. Many times states also adopt union government's welfare scheme and implement them. कई बार राज्य सरकारों द्वारा संघ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अपनाकर उन्हें कार्यान्वित किया जाता है. For example, in Andhra Pradesh and Rajasthan, innovative efforts are being made for education of out-of-school children through residential bridge courses. उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को शिक्षा के लिए रेसिडेंशियल ब्रिज कोर्सेज के द्वारा अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं. दिस इंक्लूड्स मेंटली चैलेंज्ड, हियरिंग और विजुअली इम्पेयर्ड एंड फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन. ऐसे बच्चों में मानसिक रूप में से कमज़ोर, श्रवण या दृष्टि बाधित तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हैं. These efforts have enabled these children to join mainstream schools. इस तरह के प्रयास इन बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों से जुड़ने के योग्य बनाते हैं. The educational practices followed include education through play and use of computer-aided learning processes. Okay. As a part of Center's midday meal scheme in Uttar Pradesh, hot-cooked meals are being provided to children in more than 95,000 government primary schools. केंद्र सरकार की मिड डे मील स्कीम मध्याह्न भोजन योजना के रूप में उत्तर प्रदेश में 95,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से भी अधिक में बच्चों को खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है. इलेक्टेड विलेज प्रधान्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इन स्कूल्स. इस योजना को स्कूलों में कार्यान्वित करने के लिए ग्राम का निर्वाचित प्रधान जिम्मेदार होता है. The state tries to provide a varied menu including wheat, rice, vegetable, soya and pulses, दाल. राज्य मिड डे मील के लिए भोजन के लिए गेहूं, चावल, सब्जियां, सोयाबीन और दालों को शामिल करता है. Maharashtra is implementing a school sanitation and hygiene education program within which school children are leading the change. महाराष्ट्र राज्य में विद्यालय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है. The children who are called
Swachhata Doots are bringing awareness on sanitation and hygiene in schools, families and communities. इस कार्यक्रम के द्वारा परिवर्तन लाने में बच्चे नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। बच्चे जिन्हें स्वच्छता दूत कहा जाता है, स्कूलों, परिवारों और समुदायों में सफाई और स्वच्छता के संबंध में जागरूकता ला रहे हैं। This program is run by Maharashtra State Government as part of Union Government Total Sanitation Campaign. यह कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा संघ सरकार, केंद्र सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंग के रूप में चलाया जा रहा है। Government of Nagaland is leading the way in sharing with the community the management and control of government institutions in social sectors such as education, health and electricity. नागालैंड की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली जैसे सामाजिक क्षेत्रों में एक नई शुरुआत की है। इन क्षेत्रों के प्रबंधन एवं नियंत्रण में समुदाय तथा सरकारी संस्थाओं की भागीदारी की ओर वह कदम बढ़ा रही है। आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? विद द एनैक्टमेंट ऑफ द नागालैंड कम्युनिटाइजेशन of Public Institutions and Service Act number 2 2002, Nagaland Communitization of Elementary Education Institution and Services Rule 2002. On April 15, 2002, the Education Department began working towards communitization of elementary education. नागालैंड में 15 अप्रैल 2002 को नागालैंड लोक संस्थाओं तथा सेवाओं का सामुदायिकरण अधिनियम संख्या 2 2002, नागालैंड प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं तथा सेवाओं के सामुदायिकरण नियम 2002 पारित हुआ। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा के सामुदायिकरण की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। The word communitization was coined by the Chief Secretary to the Government of Nagaland in 2001 to explain the concept of government sharing management and control of government institutions with the community. सामुदायिकरण शब्द का प्रयोग नागालैंड सरकार के प्रमुख सचिव ने पहली बार 2001 में किया था। उन्होंने इसके माध्यम से सरकारी संस्थाओं के प्रबंधन एवं नियंत्रण में समुदाय की भागीदारी की अवधारणा की व्याख्या की थी। In many ways, communitization of elementary education is in keeping with the tradition and spirit of the Naga community. प्राथमिक शिक्षा का सामुदायिकरण कई प्रकार से नागा समुदाय की परंपरा एवं चेतना के अनुरूप है। Education has always been a priority for the Naga community. Traditionally, the Morong or meeting hall of the village served as space for education, and the entire community took interest in it. नागा समुदाय के लिए शिक्षा हमेशा से ही प्राथमिकता रही है। परंपरागत तौर पर मरोंग या गांव का सभा भवन मीटिंग हॉल शिक्षा का स्थान रहा है तथा इसमें पूरे समुदाय ने अभिरुचि ली है। The state government began the process of communitizing all elementary schools in 2002. राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के सामुदायिकरण की प्रक्रिया का आरंभ 2002 में किया।